दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो भी उपन्यासों पर आधारित है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राइटरों के उपन्यास लिए हैं। कुछ बचे हुए उपन्यास अगली वीडियो में हो जाए। उपन्यासों से जो भी पॉइंट या उपन्यास पूछे जाते हैं वो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो उपन्यासों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उदय शंकर भट्ट एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं या थे। इनके प्रमुख उपन्यास हैं। हमने इनके उपन्यास भी लिए हैं और किस आधार पे इन्होंने लिखे हैं वो भी है, सन भी है और उपन्यास भी है। नया मोड़ 1954 सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण है इसमें। सागर लहरें और मनुष्य 1956 बम्बई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। लोक परलोक 1958 ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। शेष अशेष 1960 साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नीतिवादी उपन्यासकार थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पतन 1927 अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रसन्न का चित्रण है इसमें। 3 वर्ष 1936 प्रेम विवाह में परिणित समस्या का चित्रण है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 गांधीवाद साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया गया है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस उपन्यास में क्या है। कुछ इसमें जो पात्र हैं वो भी लिए हैं। भूले बिसरे चित्र 1959 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा है। वह फिर नहीं आई 1960 आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीविषा का चित्रण है। सामर्थ्य और सीमा 1962 प्रकृति के समक्ष मनुष्य का असहायता का चित्रण है। मनुष्य की असहायता का चित्रण है। थके पांव 1963 रेखा 1964 नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण है। सच्ची सीधी बात 1968 सन 1938 और 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन है। किसमें? सच्ची और सीधी बात में। सभई नचावत राम गोसाई 1970 सन 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण किया गया है सभई नचावत राम गोसाई उपन्यास में। प्रश्न और मरीचिका 1973 व्यक्ति के मन में विखंडित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण है। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास छाया का प्रभाव दिखाई देता है। उपेंद्र नाथ अस्की को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। ये अक्सर पॉइंट पूछे जाते हैं, ये याद रखना। इनके प्रमुख उपन्यास सितारों के खेल
1940, गिरती दीवारें 1947, गरम राख 1957, बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नर्क, एक नन्ही कंदील का एक अंश 1968, एक नन्ही कंदील 1969, बांधो न नाव इस ठाव 1974, निमिषा 1980, पलटती धारा 1997। उपेंद्र नाथ अश्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें को कई श्रृंखला में लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखें को एक गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। इनकी कृतियां धरती की आंखें 1951, बया का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंदर 1974, बसंत की प्रतीक्षा 1975, दीवाना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनॉट पैलेस 1986। ये थोड़ी देर की वीडियो होती है, आप लोग देख के और काफ़ी हद तक इससे रचनाएं कवर हो जाएंगी। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रारंभिक उपन्यास संगम 1927, प्रत्यागत 1927, लगन 1928, कुंडली चक्र एवं प्रेम की भेद, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो है गढ़कुठार 1928, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, रामगढ़ की मृगनयनी 1950, टूटे कांटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधवजी सिंधिया 1957, महारानी दुर्गावती 1958, 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973। राहुल संकृत्यान के प्रमुख औपन्यासिक कृतियां जीने के लिए 1940, भारत के विक्षुब्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण, सिंह सेनापति 1942, वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा है, जय योद्धे 1944, यमुना सतलज एवं हिमालय के बीच स्थित युद्ध राज्य के अवसान का चित्रण है, मधुर स्वप्न 1950, मध्य एशिया में आविर्भूत मज्जद के अनुयायी अनंत
अनुयायी अनंतर जगर के जीवन दर्शन का चित्रण है। विस्मृत यात्री 1954 बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवनी है। यहाँ पे होगा नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित है। विस्मृत यात्री। यहाँ पे इतना शोर होता है कि ध्यान भटकने लगता है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। राहुल संकृत्यान कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। सन 1961 में प्रकाशित राहुल कृत देवोदास उपन्यास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण है। यहाँ से चतुरसेन शास्त्री की प्रमुख कृतियां। वैशाली की नगरवधू 1949 बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनैतिक टकराहट का चित्रण है। रक्त की प्यास 1951 आलमगीर 1954 वयम रक्षाम 1955 आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं संवयन का चित्रण है। सोमनाथ 1955 शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण है। गोली 1956 देसी रियासतों के शासकों की विभिन्न विलासिता का चित्रण है। सोना और खून 1960 रांगे राघव की प्रथम रचना सन 1946 में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यह परिसर ये वही क्वेश्चन हो गए। रांगे राघव के 3 कोटि के उपन्यासों की रचना की है। एक तो जीवन परक उपन्यास वर्ष और ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास। देवकी का बेटा यशोधरा जीत गई लोई का ताना रत्ना की बात भारती का सपूत 1954 लक्ष्मा की आंखें 1957 जब आवेगी कालघटा 1958 धूनी का धुआं 1959 हुजू 1951 सीधा साधा रास्ता 1951 कब तक पुकारूं 1957 राई और पर्वत 1958 छोटी सी बात 1959 पथ का पाप 1959 धरती मेरा घर 1960 और आखिरी आवाज यहाँ से कट गया है एक उपन्यास। प्रतिदान 1950 महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय संघर्ष का चित्रण है। चीवर 1951 हर्षकाल के हासमान भारतीय साम्यवाद का चित्रण है। अंधेरे के जुगनू 1953 दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग का प्रयत्न का चित्रण है। पक्षी और आकाश 1957 राह ना रुकी 1958 महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा है। रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जरा मैं पेशा कर्नट जाति के जीवन कथा अर्थात से संबंधित है। रांगे राघव का विषाद मठ 1946 बंगाल के अकाल पर आधारित है। अमृतलाल नागर उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी
के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा। किसके उपन्यासों को कहा है ये याद रखना, अमृतलाल नागर के उपन्यासों को गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। और किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास महाकाल 1947 बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण। सेठ बांकेलाल 1955 बूंद और समुद्र 1956 लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। शतरंज की मोहरें 1959 अवध के नवाबों के हास्योन्मुख जीवन का चित्रण है। सुहाग के नुपुर 1960 मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण है। अमृत और विष 1966 भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण है। एकदा नैमिष रणए 1972 आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस 1972 तुलसीदास के जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। नाच्यो बहु गोपाल ये इतना ही है। नाच्यो बहु गोपाल 1978 भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदनात्मक के साथ चित्रण किया गया है। खंजन नयन 1981 सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। बिखरे तिनके 1982 अग्निगर्भा 1983 करवट 1985 लखनऊ के एक खत्तरी परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है। पीढ़ियां 1990 करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में दिखाया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 इसके पात्र हैं बाणभट्ट, न्यूनिया और निपुणिका। ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। चारुचंद्र लेख 1963 राजा सातवाहन ये इसके पात्र हैं। राजा सातवाहन चंद्रलेखा 12वीं 13वीं सदी के सांस्कृतिक राजनीतिक एवं यहाँ पे कुछ मिस हुआ है स्थिति का चित्रण किया गया है। पुनर्वा 1973 इसके पात्र हैं लोरकाएं एवं मृक्षकटकम वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। अनाम दास का पोथा यहाँ पे अनाम दास का पोथा समझेंगे, आज दिखाई नहीं दे रहा। अनाम दास का पोथा 1976 छंदोग्य एवं वृद्धरायण औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। यहाँ से शिव प्रसाद मिश्र रुद्र कास्कीय ने 2 उपन्यासों की रचना की। बहती गंगा 1952 काशी के जीवन और संस्कृति का जीवन संवेदनात्मक चित्रण है। सचितार्थ प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है। तो उपन्यासों की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है वो भी बताएं।
हमने रचनाएं इसलिए उठाई हैं कि ज़्यादातर रचनाएं ही याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो अगर बार बार आप देखेंगे तो रचनाएं याद हो जाएंगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।